Good morning students. This video is for 7th class and the subject is social studies. So our first chapter is from history, that is tracing changes through a 1000 years. 1000 years में हमारी कंट्री में जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. मेडिवल पीरियड में 8 से 18 सेंचुरी के बीच का टाइम गैप आता है. माना जाता है इस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे हमारी सोसाइटी में, इकोनॉमी में, रिलीजन में और कल्चर में. मेडिवल पीरियड को फर्दर टू पीरियड्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट इज़ अर्ली मेडिवल पीरियड जो 88 से 13 सेंचुरी के बीच में था, और सेकंड था लेट मेडिवल पीरियड जो 13 से 18 सेंचुरी के बीच में था. फिर आता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी. जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए थे उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा. पहले चेंजेस मैप्स में आए. अल इदरीसी ने एक मैप प्रिपेयर किया जिसमें उन्होंने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया की जगह रिप्लेस कर दिया और श्रीलंका को सबसे टॉप पे दिखाया, बट बाद में उसको चेंज कर दिया गया था. फिर वर्ड्स में भी काफ़ी चेंजेस आने लगे. पहले हिंदुस्तान को पंजाब, हरियाणा या लैंड ऑफ गंगा एंड यमुना बोला जाता था, पर अब हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को इंडिया बोला जाता है. क्योंकि वर्ड के काफ़ी सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं तो मॉडर्न हिस्टोरियंस को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता था. क्योंकि पहले फॉरेनर्स का मतलब था परदेसी, बट उसके बाद मेडिवल पीरियड में फॉरेनर को हम स्ट्रेंजर बोलते थे. मतलब जो हमारे शहर का नहीं है उसको हम स्ट्रेंजर बोलते थे, यानी कि अजनबी. बट आज के टाइम में हम सब जानते हैं फॉरेनर हम उन्हें बोलते हैं जो कि इंडियन नहीं होते हैं. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, मतलब हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने के लिए सारा मैटर कहाँ से मिलता था. तो पहला टाइप है आर्कियोलॉजिकल सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? जो पुराने लोग अपने पीछे अपनी सामान छोड़ जाते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स, कॉइन, यूटेंसिल्स वगैरह, उनकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं. सेकंड है लिटरेरी सोर्स. इसमें जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, मतलब लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते थे, जैसे कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह, वो सब इसमें इंक्लूड होते थे. फिर आते हैं इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस पिलर या रॉक्स के ऊपर करी जाती थी. कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर कोई भी ड्राइंग वगैरह हो गई तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते थे, और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं. उसके बाद कॉइन्स आए. कॉइन हमें हिस्ट्री रिफ्लेक्ट करता है. जितने भी पुराने किंग्स थे उनके नेम और डेट पहले के टाइम में उस कॉइन पे लिखे रहते थे, और जो लोग कॉइन की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूमिस्टमैटिक्स, और कॉइन की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्टमैटिक. उसके बाद आई पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स. पहले टाइम के लोग स्टोन पे, वुड पे या ब्रोंज पे काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स करते थे और स्कल्पचर्स बनाते थे, और हिस्टोरियंस उनकी हेल्प से हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन देते थे. फिर आते हैं ट्रैवलॉग्यूज़. काफ़ी सारे फॉरेनर्स इंडिया ट्रैवल करते थे और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते थे. फिर हिस्टोरियंस उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते थे और हिस्ट्री में अपना इंफॉर्मेशन देते थे. उसके बाद आता था म्यूज़िक. मेडिवल पीरियड में म्यूज़िक को काफ़ी रिच लिटरेचर माना जाता था. म्यूज़िक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी और इसी पीरियड में काफ़ी सारे पोएट्स पोएम्स भी लिखते थे. मेजर फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड, मतलब मेडिवल पीरियड के क्या क्या मेजर फीचर्स थे, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई थी. फर्स्ट, जितने भी पास्ट इवेंट्स हुए थे उन सब के बारे में हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. मेडिवल पीरियड के दौरान नॉर्थ और साउथ इंडिया में इंट्रैक्शंस काफ़ी बढ़ गए थे. काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इसी पीरियड में डेवलप हुई थी, स्पेशली हिंदी और उर्दू. काफ़ी सारे सोशल कस्टम, बिलीव्स और ट्रेडिशंस इसी पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे. इंडिया का ट्रू कल्चर भी इसी पीरियड के दौरान डेवलप हुआ था. आज जो हम ड्रेसेस पहन रहे हैं और खाना खा रहे हैं उन सब का ओरिजिन भी इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ था. ट्रेड और रिलीजन के रिगार्डिंग इंडिया का इंटरेक्शन काफ़ी सारी कंट्रीज से हुआ था, जैसे कि वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप. सो दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर. हैव अ गुड डे. थैंक यू.